जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में जब झंडा पहले गड़ गया भीम का, श्रोता बंधो, जब दोनों तरफ से बिगुल बज गया और सेना एकत्रित होने लगी कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, ये कुरुक्षेत्र का मैदान ही क्यों नियत किया था? ये राजा कुरु की भूमि थी। ध्यान रखना श्रोता बंधु, ये राजा कुरु की भूमि थी। राजा कुरु अपने हाथ से हल चला करके जोतते थे, तब ये देवता ऊपर से निरीक्षण करते थे कि एक दिन इस भूमि पर महान संग्राम होगा। और इसी कुरुक्षेत्र के ऊपर हमारे परम सम्मानीय गुरुदेवता एक साखी गाते हैं। किस तरह से? अरे जाके अरे धरई धरो है हर को साधु धरई धरो है हर को साधु। अरे पछरा बहुआ के पेटा में गरई धरोए हल को साज साज रे, गरई धरोए हल को साज। अरे पछड़ा तो बहुआ के पेटा में जाके घरई धरोए हर को साज रे, पछराए गऊ के पेट में। और आगे अरे जाने अरे हरा हारू जन मोही अबहिना अरे जाने हरा हारू जन मोह अबहिनाई। अरे सिलहेरी ठाड़ी खेता में जाने हर हार जन्मो है अबही नाय रे सलहेरी ठाड़ी। ध्यान रखना श्रोता बंधु, न वो हाथी थे, न वो घोड़ा थे, न वो वाहन थे, न वो छतरी थे, न वो हथियार थे। उस समय देवता ऊपर से निरीक्षण करते थे कि एक दिन इस भूमि पर महान संग्राम होगा। ध्यान रखना, जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ से सेना जब एकत्रित हुई, दोनों तरफ से जब सेना एकत्रित हुई, श्रोता बंधु, दोनों दलों के बीच में जब दोनों दल कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हुए, तो दोनों दलों के बीच में एक 16 वर्ष का राजकुमार खड़ा हुआ। 16 वर्ष का, जिसकी उम्र 16 वर्ष की थी, कंधा में धनुष और बाण थे। श्रोता बंधु, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, बेटा अगर तुम पांडवों के पक्ष से आए हो तो पांडवों के दल में पहुंच जाओ, और कौरवों के दल से आए हो तो कौरवों के पक्ष में पहुंच जाइए। ध्यान रखना, उस समय उस बच्चे ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है कि प्रभु, अगर ये बात मुझे पूछना चाह रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुस्कुराते मुस्कुराते उस बच्चे ने भगवान कन्हैया को जवाब दिया। अरे जोरे दोनों हाथ कर्म मोसी बन गया ना हो तो,
बन गयो न हो तो मोहि जाई बाबो दुख दयो नहीं एक उतल न तो प्रभु अगर ये पूछना चाहते हो कि मैं कौन से पद से लड़ने के लिए आया हूं, हे प्रभु, ना ही न्योता मुझे कौरवों ने दिया है और ना ही न्योता मुझे पांडवों ने दिया है। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बेटा फिर ये धनुष बाण क्यों लेकर के आए हो? जवाब दिया, जोरे दोनों तगिरा बालकन उच्चारी आरे गिरा बालकन उच्चारी मोई तय धनुष यारू बाण हुक्म तेरी तय गई तारी ये मोई तय धनुष यारू बाण हुक्म तेरी तय गई तारी। जवाब दिया, प्रभु अगर ये बात पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं कौन से दल से लड़ने के लिए आया हूँ, हे प्रभु, ना ही न्योता मुझे कौरवों ने दिया है, ना ही न्योता मुझे पांडवों ने दिया है। जवाब दिया, बेटा तो कुरुक्षेत्र के मैदान में धनुष बाण लेकर के क्यों आए हो? बेटा तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? ऐसी माँ कौन सी जन्मी है जिसने अपनी कोख से तेरे जैसे लाल को जन्म दिया? तो आज वो 16 वर्ष का राजकुमार राहुल भाई भगवान ठाकुर जी को अपना परिचय बताता हुआ बोला, आरे बिना सैनिक को मैं नाती हूँ घटोती अछ को राजकुमार। अरे मौलवी माता हमारी कहिए पपरी बहना हमारी। प्रभु अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं भीमसेन का नाती हूँ, घटोत्कच मेरे बाप का नाम है, मौरवी मेरी मैया का नाम है और मेरा नाम बबरी है। जवाब दिया है, बेटा तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो दल तुझे हारता दिखाई देगा तू उसकी मदद करेगा। जवाब दिया, प्रभु मेरी मैया ने धनुष बाण दिए हैं और मुझे आदेश किया था, बेटा तू कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए चला जा मेरे लाल, जो दल तुझे हारता दिखाई दे तू उसकी मदद करना। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, बेटा शायद एक बात नहीं जानता कि जिस समय अर्जुन जैसे महान क्षत्रिय के बाण जब छूटे जाएंगे तो दिन में काली अंधेरी रात छा जाएगी। मेरे लाल बोले, फूल खिला दूर में रोई रोई मर अरे तासे बेटा समझावई अपने ताई दिए हथियारी।
जवाब दिया, बेटा शायद एक बात नहीं जानता मेरे लाल, मुझे मालूम पड़ता है तू किसी जादूगर से जादू टोना सीख करके आया है। तुझे पता है कि जिस समय कुंती पुत्र अर्जुन जब प्रत्यंचा पर तीर को चढ़ा करके खींचता है, उस समय दिन में काली अंधियारी रात छा जाती है। जवाब दिया है कि प्रभु क्या परीक्षा लेना चाहते हो? अगर आप कोई परीक्षा लेना चाहते हो तो मैं परीक्षा देने के लिए भी तैयार हूं। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है, मेरे लाल तू और मैं जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं वो एक पीपल का वृक्ष है, पीपल का पेड़, और तब मैं तुझे बाणधारी समझूंगा कि एक ही बाण से इन पीपल के पत्ताओं को छेद देगा। जैसे ही भगवान कन्हैया का आदेश हुआ, जवाब दिया है कि प्रभु ये आदेश है मेरे लिए। जवाब दिया, हाँ तेरे लिए ये आदेश है कि एक ही तीर से इन पीपल के पत्ताओं को छेद करके पृथ्वी पर गिरा देगा। तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज वो 16 वर्ष का राजकुमार अपना कर्म कर रहा है और वो द्वारकाधीश कन्हैया अपना कर्म कर रहे हैं। किस तरह से? और सोच समझ की बेटा ने और लीनो ही धनुष चढ़ाई, सोच समझ की बेटा ने और लीनो ही धनुष चढ़ाई रे, और मंत्र पढ़ की छोड़ी राजकुमार बब्बरी प्रत्यंचा पर जिस समय तीर को छोड़ करके मंत्र पढ़ के जब वो बाण छोड़ दिया, आज वो बाण जिस समय पीपल के वृक्ष पर चला और पत्ताओं को छेदता हुआ आगे के लिए बढ़ा। हुआ क्या? अरे मंत्र पढ़ के छोड़ दो बब्बरी का तीर पत्ताओं को छेद रहा था, उस समय भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, विचार किया। उसी समय भगवान कन्हैया ने एक पत्ता को तोड़ करके अपने पैर के नीचे दबा लिया। पैर के नीचे जैसे ही दबाया, उसके बाद
पत्ताओं को छेदने के बाद जब वो तीर भगवान कन्हैया के पैर से लग गया, बब्बरीक ने जवाब दिया है कि प्रभु अपना पैर पीछे हटा लीजिए, अन्यथा थोड़ी देर तुम्हारा पैर पत्ता के ऊपर रहा तो मेरा तीर तुम्हारे पैर को छेद करके पत्ता में घुस जाएगा। एक पत्ता तुम्हारे पैर के नीचे। अरे ताखन है तू भरतीना और तिरलोकी चलो पसीना। जवाब दिया है कि प्रभु एक पत्ता तुम्हारे पैर के नीचे है, अपना पैर पीछे हटा लीजिए, अन्यथा मेरा तीर तुम्हारे पैर को छेद करके अंदर घुस जाएगा। एक पत्ता तुम्हारे पैर के नीचे। भगवान कन्हैया समझ गए कि ये बच्चा अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में रहता है तो पांडव नहीं जीत सकते। तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, यहाँ भगवान ने छल किया। तो विद्वानों का प्रमाण तो ये है, बताया है मेरे गुरुदेवता ने कि जवाब दिया है भगवान कन्हैया ने कि बब्बरीक जब तुम बाणधारी इतने बड़े हो सकते हो तो फिर दानधारी कितने हो। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जवाब दिया है कि प्रभु अगर तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा जागृत हो रही हो तो आप मांग लीजिए, आप मांगेंगे मैं वही दूंगा। तो एक तो प्रमाण ये है कि भगवान कन्हैया ने उस शीश को दान में मांगा था। एक प्रमाण ये है कि भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि ये बच्चा कुरुक्षेत्र के मैदान में रहता है तो पांडव नहीं जीत पाएंगे। जवाब दिया है बेटा बब्बरीक पीछे मुड़ के देखना, तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। उसी समय चक्र सुदर्शन से शीश को काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। जब वो शीश कट गया तो कटे हुए शीश से भगवान के प्रति आवाज आ रही है कि प्रभु संसार में अगर मैंने कोई भिखारी जाना है तो तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। और तुमने अरे बन की भिखारी दीनानाथ तुमने तुमने बनके भिखारी दीनानाथ, अरे मेरो शीश दान में। प्रभु मेरी इच्छा तो कुछ और थी। जवाब दिया है प्रभु अरे मौका अरे समर करण को भारी जवाब दिया कि प्रभु मेरी इच्छा तो कुछ और थी लेकिन मेरे पेट की बात पेट में रह गई। जवाब दिया है बब्बरीक अब तुम युद्ध में कर कुछ नहीं सकते, अगर देखना चाहते हो तो युद्ध को दिखा दूंगा।
तो उसी समय भगवान कन्हैया ने उस कटे हुए शीश को एक समी के वृक्ष पे टांगा, जिसे छौकर का पेड़ कहते हैं। ध्यान रखना श्रोता बंधो, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि बबरी, तुमने कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रथम दान दिया है, तो आगे आने वाले युग के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। भगवान कन्हैया समझाते हुए बोले, बबरी, तुम्हारे जैसा मैंने कोई दानी नहीं देखा। ध्यान रखना, उस समय भगवान कन्हैया समझाते हुए बोले, कि दे दया शीश को दाना बेटा हुई गई जीत तुम्हारी। सबको दान बेटा हुई गई जीत तुम्हारी, और आगे कलयुग में मेरे लाला पूजा हुई तुम्हारी। हाँ भैया, और ये 100 रुपये